हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि टीवाई बीकॉम विंटर सेशन के एग्जाम के कमेंसमेंट डेट आ गया। मीन्स आपका जो एग्जाम है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। और हम लोग हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, जिससे आप लोग को प्रिपरेशन अच्छे से हो। मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा मैं आप लोग का हेल्प करने वाला हूँ। जैसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाकर मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लस आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। ऐसे हर एक चीज को हम लोग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी अपलोड किया हो, और भी जो भी इंपॉर्टेंट मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे वो भी मैं आपको अपलोड करने वाला हूं। तभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा इंपॉर्टेंट मेथड्स है, कौन से चैप्टर आप करके जाओगे तो पास होने के चांसेस ज्यादा है, ये पूरा मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, एक स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करना ही पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम में डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 1 महीने मोस्टली बचा हुआ है। और आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट है। यदि हम लोग चैप्टर की बात करें तो फाइनेंस में 5 चैप्टर है, 5-6 चैप्टर आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में है। टैक्स में 10-12 चैप्टर है। एचआरएम में, मार्केटिंग में आपको कॉमर्स में 4 मॉड्यूल है। इकोनॉमिक्स में 12 से 13 चैप्टर है। यदि हर एक चैप्टर को एक एक दो दो दिन दोगे तो भी आपको कम पड़ जाएगा। ऐसे में आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना जरूरी है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब चीजें आपको जरूर पता रहना चाहिए। यदि हम लोग सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से मेथड है जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर 2 चैप्टर आपको अच्छे से कर लेना है जिससे आप पास हो जाओ, ना कि पास हो जाओ बल्कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो। स्टूडेंट, सबसे पहला टारगेट आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर रखना है कि आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन राइट होने चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि लास्ट के 5 इयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आप लोग। एक बार 2 बार नहीं, 10 बार आप पढ़ लो, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे इग्नोर करते हैं और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करो, मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, यदि आपको 5 साल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं इसकी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा और विथ आंसर के साथ आप लोग के प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल देता हूं, जिससे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब चीजें मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। अभी आते हैं हम लोग को टोटल चैप्टर की बात। यदि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देखें, टोटल 5 से 6 चैप्टर है। एक तो थियरी, उसको हम लोग साइड में रख देते हैं। इसके बाद जो ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसमें हम लोग को एक मटेरियल कॉस्ट है, दूसरा हम लोग को यहाँ पर लेबर कॉस्टिंग है, ओवरहेड है, एक कॉस्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट है, और कॉस्ट रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट है। मतलब यदि हम लोग देखें, टोटल 5 प्रैक्टिकल चैप्टर आपको करने हैं। अभी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है जो आपको 20 में से 20 मार्क्स दे सकता है, और ज्यादा आपको एफर्ट भी ना डालना पड़े, ज्यादा मेथड्स भी नहीं करना पड़े, तो इसमें से कॉस्ट जो चैप्टर स्टूडेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेना, जिसके अंदर 2 मेथड्स है। एक आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट है और एक सिंपल कॉस्ट है। एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है और एक क्या है, सिंपल कॉस्ट है। तो आपको क्या करना है, एस्टिमेटेड और सिंपल कॉस्ट दोनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। गारंटेड इसमें से 20 मार्क के आपको क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात, इस चैप्टर को हम लोग इजी इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसके जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है। यदि आपको फॉर्मेट याद है तो ऑलरेडी इसके जो आइटम रहते हैं वो ऑलरेडी दिए रहते हैं, सब में आपको उठा उठा के पोस्टिंग करना है। इनकेस आपके पूरे के पूरे राइट नहीं होते, सिर्फ पोस्टिंग के कुछ राइट होंगे, तो भी 10 से 12 मार्क्स आपको मिल जाएगा 20 मार्क्स में से। और यदि आपको पोस्टिंग भी नहीं आता तो मैंने इसके लिए वीडियो बना के ऑलरेडी मैं कॉस्ट का डिटेल फॉर्मेट का वीडियो अपलोड किया हो, आप लोग एक बार भी देख लोगे तो भी आपको समझ जाएगा कि कॉस्ट क्या होता है। 2 वीडियो में मैंने कवर कर दिया हूँ। प्रैक्टिकल सम भी करा दूंगा यदि टाइम मिल जाएगा मुझे तो। और यदि हम लोग स्टूडेंट करें, इसके बाद यदि दूसरे चैप्टर की बात करें तो ओवरहेड के ऊपर आपको आना चाहिए। एक कॉस्ट चैप्टर आपको बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए, जहां से आपको 20 मार्क्स गारंटेड आपको मिल जाएगा यदि आपने प्रिपेयर कर लिया तो। छोटे चैप्टर की बात करें यदि, तो इसके अंदर ओवरहेड आता है, जिसके अंदर 2 चीज है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आप यदि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से कर लोगे, मिनिमम 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन बेस है,
आप 1 घंटा बैठ के सीख सकते हो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, खुद से भी सीख सकते हो, किसी की हेल्प लेके सीख सकते हो, बहुत ही सिंपल स्टूडेंट। उसके अंदर ही एक चैप्टर है मशीनरी ओवरहेड, वो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, बट जितने भी पीछे के एग्जाम हुए सब में 20-20 मार्क्स के वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के सम आए हुए हैं। किसी साल 10 मार्क्स का, अदरवाइज 20-20 मार्क्स के सम हर साल पूछे गए हैं। तो आप यदि प्राइमरी ओवरहेड कर लेते हो तो आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी स्टूडेंट यदि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लगता है, आपको लगता है कि अकाउंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा है क्रैश कोर्स, यदि आप उसको ज्वाइन करना चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी मिल जाएगा। नहीं, मैं आपको नंबर बोल दे रहा हूँ, आप लोग इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, 9820827674 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो यदि ज्वाइन करना है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो। नहीं पॉसिबल होगा तब आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपको कॉस्ट करना, ओवरहेड में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जो कि आपको कैलकुलेटर बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिंपल तरीका है, इजिली आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करके कर सकते हो। इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, आपको मटेरियल कॉस्ट करना चाहिए। और मटेरियल कॉस्ट के अंदर ऐसे देखें तो 4 मेथड्स है। एक स्टॉक लेवल है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, और फीफो और वेटेज है, जिसे हम लोग स्टोर लेजर भी बोलते हैं। तो सबसे पहला टारगेट आपको रखना है कि फीफो और वेटेज आपको कर लेना है। हर साल क्वेश्चन इसमें से पूछे गए, 20-20 मार्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन कि लास्ट ईयर भी 10 मार्क का मैंने देखा फीफो शायद से पूछा गया था। बट फीफो और वेटेज यदि दोनों साथ में पूछे जाएंगे तो स्टूडेंट 20 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। यदि हम लोग देखते हैं कि यदि एक एक क्वेश्चन भी आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको मैच हो गया, मान लो कि 20 मार्क के आपको फीफो और वेटेज आ गए, 20 मार्क का आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया और 20 मार्क का कॉस्ट आ गया, तो 60 मार्क्स आपके इधर से क्लियर हो जाते हैं। 20 मार्क आपने ऑब्जेक्टिव राइट कर लिया और 20 मार्क के थियरी आपने लिख दिया, तो इजीली पास हो जाओगे। पास नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स से हो जाओगे। एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है। इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले मेथड्स आप सीख सकते हो, वहां से भी एक सम मोस्टली बन जाते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आ जाता है, बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक्स है। एक सेफ्टी साइड के लिए आप पढ़ सकते हो। अभी एक लेबर चैप्टर है जो बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को, बट उसके अंदर एक सब टॉपिक है रेम्यूनरेशन और कॉस्ट कैलकुलेशन, लेबर रेम्यूनरेशन और लेबर कॉस्ट कैलकुलेशन। सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट, 10 मार्क्स आपको इजीली मिल जा सकता है यहाँ पर। यदि आप चाहो तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो, इजीली कर सकते हो। दूसरी बात करें हम लोग यदि रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट, तो इसको रिस्की टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट यदि करना चाहो तो आपको कॉस्ट टॉपिक आता है तो आप इजीली कर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपको टैक्स के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, और भी जो सब्जेक्ट है इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सब मैं आपको टाइम टू टाइम अपलोड करते रहूंगा। तो आप लोग स्टूडेंट वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो को लाइक करना। कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।